अहाना देने वाली है उस लड़की को पैसे जिस लड़की के साथ पोलू करने जा रहा है फिर से शादी। क्या सच हमेशा चुपचाप सहने वालों के साथ खड़ा होता है या फिर कभी कभी उसे जोर से सामने लाना पड़ता है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, क्योंकि बड़े घर में जो होने वाला है वो सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं, बल्कि एक झूठ, एक साजिश और एक औरत की हिम्मत का खुलासा है। कहानी का केंद्र है अहाना, वही अहाना जिसने अब तक चुपचाप सब कुछ देखा, समझा और सही वक्त का इंतजार किया। पोल्टू की दूसरी शादी की तैयारियां जोरों पर है। घर में चहल पहल है, लेकिन इस चहल पहल के पीछे जो सच्चाई छुपी है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अहाना उस लड़की से मिलती है जिसके साथ पोल्टू की शादी तय की गई है। अहाना सीधे मुद्दे पर आती है, न कोई घुमा फिरा कर बात, न कोई डर। वो उस लड़की को पैसे ऑफर करती है और कहती है, अगर तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती तो मजबूरी में खुद को बर्बाद मत करो। लड़की कुछ पल चुप रहती है, फिर पैसे हाथ में लेकर गहरी सांस लेती है और साफ शब्दों में कह देती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं आपकी बात मान रही हूं। लेकिन तभी वहां ठाकुर जी आ जाती है। माहौल एकदम बदल जाता है। ठाकुर जी गुस्से में चिल्लाती है, तो ये सब तुमने किया है? पैसे देकर लड़की को भड़का रही हो? सबको लगता है लड़की चुप हो जाएगी, लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। वो लड़की सीधे ठाकुर जी की आंखों में देखकर कहती है, आपके बेटे में ऐसा है ही क्या कि मैं उससे शादी करूं? 10 साल में जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, वो मुझे क्या खुश रखेगा? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुनते ही ठाकुर जी सन्न रह जाती हैं। लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है। अहाना शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, देख लिया आपने, ये शादी पैसों की वजह से हो रही थी। आपके बेटे की असली पत्नी पारू दीदी है और वही रहेंगी। जब तक तलाक नहीं होगा मैं दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। यहीं से मामला सिर्फ घर का नहीं रहता, कानून का हो जाता है। अहाना पोल्टू के सामने आखिरी चुनौती रखती है, अगर हिम्मत है तो शादी करके दिखाइए। मैं आपकी सारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध है। और हाँ, मैं IAS ऑफिसर हूं, इसलिए कानून मुझे अच्छी तरह पता है। ये सुनते ही पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास पल भर में डर में बदल जाता है। वो हड़बड़ाकर कहता है, मैं पारू को तलाक दे दूंगा, तब शादी करूंगा। लेकिन तभी वही लड़की सामने आकर सच बोल देती है, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। मेरे घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे। मैं पोल्टू जैसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। अहाना आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हें किसी दबाव में रहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अलग रहने का इंतजाम होगा और तुम्हें अपनी जिंदगी खुद चुनने का हक है। लड़की अहाना की बात मानकर पैसे लेती है और वहां से चली जाती है। पोल्टू की शादी टूट जाती है। ये खबर जैसे ही ठाकुर जी को मिलती है वो आग बबूला हो जाती है। उन्हें साफ दिखने लगता है कि ये सब अहाना की वजह से हुआ है। लेकिन उसी वक्त घर में एक और खबर गूंजती है, अहाना मां बनने वाली है। पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अर्जुन खुशी से अहाना को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज हम सब डिनर बाहर करेंगे। ये सुनते ही पीसी, मोनी और यशोदा जी का गुस्सा फूट पड़ता है। अब हम इतने बड़े हो गए कि होटल में खाना खाएंगे। लेकिन दुर्गावती साफ शब्दों में कह देती है, मेरी बहू मां बनने वाली है, आज खाना बाहर ही होगा। जिसे आना है आए, जिसे नहीं आना वो मंदिर जाकर भजन करे। चाची जी तो खुश होकर तुरंत कह देती है, मैं तो जाऊंगी, होटल का खाना कितना अच्छा होता है। इधर ठाकुर जी अंदर ही अंदर साजिश रच रही होती है। वो रिक्शे वाले को फोन करके मना कर देती है कि घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दुर्गावती सच्चाई समझ जाती है और दूसरा रिक्शा बुला लेती है। पूरा परिवार बाहर जाने को तैयार और ठाकुर जी गुस्से से तिलमिलाती रह जाती हैं। दूसरी तरफ पोल्टू अकेला खड़ा होता है। जिस लड़की के साथ वो शादी करके एक और जिंदगी बर्बाद करने वाला था, उसी ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, पहली शादी छुपाकर मेरे सपने देखवाए। मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगी। पोल्टू हाथ जोड़कर माफी मांगता रह जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यही है, क्या अहाना का ये कदम सही था? क्या पोल्टू सच में सुधरेगा या ये सिर्फ एक और चाल है? और क्या पारू को अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है,
तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की।